12 दिनों तक आसमान आग उगलता रहा, जमीन कांपती रही और इंसानियत खून से लथपथ हो गई। बंकरों में लोग दुबके और सवाल बस एक, क्या यह युद्ध था या राजनीति का घिनौना तमाशा। तेहरान जीत के नारे लगा रहा है, नेतन्याहू शांति का दावा कर रहे हैं, पर मलबे में दबे इंसानों की चीखें कुछ और कहती हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं पूछेंगे कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि ये पूछेंगे किसने इंसानियत को हराया। नमस्कार, आचरण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। 12 दिन, सैकड़ों मिसाइलें, हजारों घायल और मलबे में दबी जिंदगियां। ईरान और इजराइल के बीच हाल का युद्ध खाड़ी देशों, मध्य पूर्व और अरब देशों को हिलाकर रख गया। लेकिन कौन जीता कौन हारा और क्या ईरान ने नैरेटिव जंग में बाजी मार ली? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं क्या हुआ। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चला खाड़ी युद्ध मध्य पूर्व और अरब देशों के सबसे तीव्र संघर्षों में से एक। ये युद्ध जून 2025 में शुरू हुआ, जब इजराइल ने तेहरान और सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने अपनी सबसे उन्नत खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से 550 मिसाइलें और 1000 ड्रोन इजराइल पर दाग दिए। इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली ने 90% मिसाइलों पर लगभग सभी ड्रोन नष्ट कर दिए, लेकिन 31 मिसाइलें इजरायली शहरों में गिरी, जिनमें हाइफा की रिफाइनरी और एक विश्वविद्यालय शामिल थे। युद्ध के अंत में अमेरिका ने भी हस्तक्षेप कर मारा। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर हमले कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये सुविधाएं नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन 400 किलो यूरेनियम वहां से गायब हो गया। अब बात करते हैं ये कब हुआ। ये युद्ध 13 जून 2025 को शुरू हुआ, जब इजराइल ने तेहरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए। 12 दिनों तक चले इस संघर्ष में दोनों पक्षों ने भारी हमले कर दिए। शनिवार की देर रात अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया और अंततः एक युद्ध विराम ने 24 जून को तनाव को रोक दिया। कहां हुआ शुरू ये युद्ध? युद्ध का केंद्र इजराइल और ईरान थे। इजराइल में तेल अवीव, हाइफा और दक्षिणी क्षेत्र प्रभावित हुए, जहां मिसाइलों ने हमले किए और ड्रोन गिराए गए। ईरान में तेहरान, फोर्डो, नतांज और इस्फहान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। जॉर्डन में एक ईरानी ड्रोन मृत सागर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद में पता चला कि यह हूतियों द्वारा भेजा गया था। क्यों हुआ यह युद्ध? इस युद्ध की जड़ गाजा और ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव में थी। अक्टूबर 2023 हूती विद्रोहियों और अन्य ईरान समर्थित समूहों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बना दिया, जिससे वो क्षेत्रीय खतरे के रूप में देखता रहा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल को प्रतिरोध की ताकत दिखाने की कोशिश की। एक्स पर पोस्ट में दावा किया गया कि इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर दिया है, जबकि ईरान साबित करना चाहता था कि इजराइल से वो नहीं डरता और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसने किया ये युद्ध? इजराइल की अगुवाई प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की, जिन्होंने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की ओर से IRGC कमांडर जनरल हुसैन सलामी और कुद्स फोर्स के अधिकारी शामिल थे। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हस्तक्षेप किया। सऊदी अरब, UAE और जॉर्डन के अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल का समर्थन किया, जबकि चीन और रूस ने कूटनीतिक तटस्थता अपनाई रखी, जिसमें भारत भी शामिल। कैसे हुआ यह युद्ध शुरू? इजराइल ने 200 लड़ाकू विमान और ड्रोन के साथ ईरान के 500 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें 30 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और 15 से 20 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। ईरान ने खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला का जवाब दे दिया, जिससे इजराइल में 28 नागरिक मारे गए और 3238 घायल हो गए। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर दिए, लेकिन 400 किलो यूरेनियम के गायब होने से सवाल उठ गए। युद्ध विराम के बाद दोनों पक्षों ने जीत का दावा कर दिया। अब बात करते हैं किस देश को कितना नुकसान हुआ। सबसे पहले बात इजराइल की। 28 नागरिकों की मौत हुई, 3238 घायल हुए, जिनमें से 23 गंभीर हालत में हैं। 9000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा और दर्जनों घर नष्ट हो गए। हाइफा रिफाइनरी और एक विश्वविद्यालय को नुकसान हुआ। आर्थिक नुकसान में युद्ध ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को झटका दे दिया, विशेष रूप से पर्यटन और व्यापार पर असर पड़ा है। दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो 600 से 900 नागरिकों की मौत हुई, 4746 घायल हुए। 50% सैन्य क्षमता नष्ट हो गई ईरान की, जिसमें 1000 मिसाइलें, 250 लॉन्चर और 80 एयर डिफेंस बैटरी शामिल थे। परमाणु ठिकाने जैसे फोर्दो, नतांज और इस्फहान क्षतिग्रस्त हो गए। 400 किलो यूरेनियम गायब हो गया। आर्थिक संकट गहरा गया। नागरिक असंतोष में खतरा बढ़ गया। नैरेटिव वॉर कौन जीता, इस पर भी बात कर लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल की किताब
84 के नैरेटिव युद्ध की ताकत को दर्शाया गया है, जो जनता की धारणा बताता है कि वही विजेता होता है। ईरान ने मुस्लिम दुनिया में खुद को प्रतिरोध का प्रतीक बनाकर नैरेटिव में बढ़त हासिल की। गाजा युद्ध के कारण इजराइल पहले ही आलोचना झेल रहा था और इस युद्ध ने उसकी छवि को और नुकसान पहुंचा दिया। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की डिफेंस सिस्टम की कमजोरी उजागर कर दी, जिससे ईरान ने सोशल मीडिया पर भुनाया। लेकिन सुनी त्सु की आर्ट ऑफ वॉर के अनुसार जीत सैन्य और कूटनीतिक शक्ति पर निर्भर करती है। ईरान की सैन्य क्षमता आधी हो गई और सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन ने उसे समर्थन नहीं दिया। चीन और रूस भी तटस्थ रहे। सऊदी अरब और यूएई ने इजराइल का परोक्ष समर्थन किया है, जबकि जॉर्डन ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। भारत ने सभी पक्षों में संयम बरतने की बात की, क्योंकि खाड़ी देशों और अरब देशों से भारत को तेल आयात होता है और प्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण है कि वहां शांति बनी रहे। अब बात करते हैं भविष्य की आशंकाओं पर। एलिफ शफाक की किताब द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल में युद्ध के लंबे प्रभावों को दर्शाया गया है। नुकसान सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी होता है। ईरान में नागरिक असंतोष बढ़ सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। इजराइल में भी नेतन्याहू की नीतियों पर कई सवाल उठ रहे हैं। युद्ध में कोई नहीं जीतता, जीत अगर होती है तो सिर्फ जख्मों की। तेहरान कह रहा है कि वो नहीं हारा, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम जीते। इजराइल सुरक्षित है, ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया ने उनका लोहा माना। लेकिन जो मिट्टी में मिला वो कौन पूछेगा? कौन पूछेगा उन बच्चों से जिनकी किताबें राख हो गईं? कौन पूछेगा उन माओं से जिनका बेटा कभी नहीं लौटेगा? युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं, कहानियों से लड़ा जाता है। और इस बार नैरेटिव में ईरान आगे ज़रूर दिख रहा हो, लेकिन सच्चाई मलबे में दबी उन चीखों से बयान हो रही है। हम इस कहानी पर नजर रखेंगे। आचरण न्यूज के साथ बने रहिए। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।